हमारा आज का अहम टॉपिक सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन भी इसको कहते हैं, इसको ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर से मुराद क्या है? इससे मुराद व्हेन टू वाटर मॉलिक्यूल react together and produce ions। दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में अमल करके आयन बनाते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। मीन वाटर प्लस वाटर अपने दरमियान अमल करते हैं और आयन बना देते हैं। मसलन H2O प्लस H2O, ये दोनों जब आपस में अमल करते हैं तो क्या कुछ बन जाता है? एक बन जाता है H3O प्लस और प्लस ऑफ OH बन जाता है। हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन और दूसरा OH आयन बन जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और इसी रिएक्शन को कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में अमल करके इस आयन बना दे, इसको कहेंगे हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक कमजोर पाशिदा है, बहुत कम मिकदार में ये आयन में तब्दील हो जाता है, बहुत कम मिकदार में ये आयन में तब्दील। की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत कमजोर है, बिल्कुल वीक, बहुत ज्यादा वीक है, आयन में तब्दील होती है। आगे मसलन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लेट्स सपोज वाटर का मॉलिक्यूल एक लेते हैं। क्या लेते हैं? वाटर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं। लेट टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको ले लेते हैं। तो क्या होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यही H2O आयन में तब्दील हो जाता है, तो ये H आयन और प्लस OH आयन में तब्दील हो जाता है, इसमें तब्दील हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आगे इसकी इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन की तरफ, किसकी तरफ? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की तरफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन भी कहते हैं इसको हम। एट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे हम इसको जाहिर करेंगे इस सूरत में? तो कैसी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हम ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, H आयन कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह, N2 और H आयन कंसंट्रेशन, इनका हद डिवाइड बाय रिएक्टेंट, H2O कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे। इसकी जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो मुराद मोलर कंसंट्रेशन, और इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है, मोल पर डीएम क्यूब होता है। अब आगे के हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेट सपोज हमारे पास 10 की ताकत 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 10 की ताकत 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद है। तो इन 10 की ताकत 7 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा, एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो आयन में तब्दील होगा, एक मॉलिक्यूल आयन में तब्दील होगा। 10 की ताकत 7 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल आयन में तब्दील होगा। मतलब क्या कि ये न होने के बराबर है, न होने के बराबर है। इसी तरह हम ये अज्यूम ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज वाटर कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, वाटर कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसके जो
जो आयन में तब्दीली न होने के बराबर है, 10 की ताकत 7 में सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयन में तब्दील हो जाता है। तो फिर क्या होगा, KCH2O is equal to H ion concentration and OH ion concentration की बराबर होगी। फिर ये इसके बराबर होगी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। H2O अमाउंट ऑफ H2O एक एज्यूम कांस्टेंट, क्योंकि बहुत कम मिकदार में आयन में तब्दील हो जाते हैं, इसी वजह से ये कांस्टेंट लेते हैं। अब ये दो कांस्टेंट की हासिल ज़रब आ गई, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों की हासिल ज़रब आ गई तो इनकी हासिल ज़रब जो हुई इन दोनों की ये बराबर होगी KW की बराबर होगी, KW की बराबर होगी। तो KW इज इक्वल टू H ion concentration and to OH ion कंसंट्रेशन की बराबर होगी। किस डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास ये KW, इसको क्या KW को क्या कहते हैं, Where KW is called dissociation constant of water, dissociation constant of water, and this dissociation constant of water value KW its value at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो वैल्यू है और किस चीज के बराबर है, 1 × 10 की ताकत -14 के बराबर है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू हमारे पास किस चीज के बराबर होगी, 1 × 10 की ताकत -14 मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब के बराबर होगी। किस चीज की वैल्यू, KW की वैल्यू हमारे पास हो इसकी बराबर होगी, इसकी बराबर होगी। क्योंकि हम इसकी वैल्यू इसके बराबर होते हैं, लिहाजा हम आते हैं इसकी तरफ। क्योंकि इधर आप देख सकते हैं H ion concentration and OH ion concentration its value is equal to 1 × 10 की ताकत -14, 10 की ताकत -14 के बराबर है। न्यूट्रल जब पानी आम हालत में न्यूट्रल हालत में, तो न्यूट्रल हालत में हमारे पास H आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो OH आयन की कंसंट्रेशन की बराबर होगी। ठीक है, as H आयन कंसंट्रेशन is equal to OH आयन कंसंट्रेशन की बराबर होगी, इस चीज की इसके बराबर होगी। अगर ये कंसंट्रेशन इसके बराबर होगी तो फिर इस यहाँ पे हम अगर OH की जगह H लिखें तो भी ठीक होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। इज इक्वल टू ऐसा इक्वल टू, अगर इसकी जगह हम ये लिखें तो भी ठीक। तो आगे देखो, H ion concentration and to H ion concentration is equal to 1 × 10 की ताकत -14। देखिए इधर OH आयन की जगह मैंने H आयन लिखी, लिखी कि नहीं, क्यों लिखी इधर, क्योंकि ये बराबर है, इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है ये बराबर है। अब आते हैं, ये तो ज़रब होगी ये, तो इससे क्या बनता है, H आयन कंसंट्रेशन +2 बन जाता है, +2 बन जाता है। ज़रब है ना, ज़रब में ताकत जमा हो जाती है। इज इक्वल टू 1 × 10 की ताकत -14 के बराबर होगी। अब हम सिर्फ एक H आयन मालूम करना चाहते हैं। अब हम सिर्फ एक H आयन हमारे पास किस चीज के बराबर होगी, तो फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों की हम फिर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। तो H आयन कंसंट्रेशन अंडर द रूट
H equal to 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस और अंडर दी दोनों साइड की ले लेंगे। तो इससे वैल्यू हमारे पास ये 2 H आयन और H आयन है रूट में, इससे हमारे पास एक आएगी ना, आएगी कि नहीं, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। और इसकी जो भी हमारे पास 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो H आयन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, H आयन की वैल्यू 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 7 होगी। एंड चूंकि H आयन हमारे पास OH आयन की बराबर है कि नहीं, OH आयन की बराबर है कि नहीं, अगर H आयन की वैल्यू भी यही है तो OH आयन की वैल्यू भी यही होगी, इज इक्वल टू 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 7। इसकी वैल्यू भी इसी तरह ही होगी, मोल पर डीएम क्यूब, ये भी मोल पर डीएम क्यूब, ये हमारे पास इसकी ये वैल्यू। तो न्यूट्रल में पानी, न्यूट्रल हालत में जब पानी होते हैं तो इसमें H आयन की मकदार OH आयन की मकदार की बराबर होगी, दोनों की मकदार क्या होगी, दोनों की मकदार एक दूसरे की बराबर होगी। तो इसमें हमारे पास पानी की में H आयन की जो मकदार है वो भी 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 7 और OH आयन की मकदार वो भी क्या होगी 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 7, और दोनों का जो मजमूआ होगा H आयन इनटू OH आयन होगा, दोनों का H आयन इनटू OH आयन, तो ये हमारे पास 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 14 के बराबर होगी, माइनस 14 की बराबर होगी। एंड H आयन कंसंट्रेशन N2 OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 14 मोल पर डीएम क्यूब के बराबर होगी, मोल पर डीएम क्यूब के बराबर होगी। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर।